आज का वीडियो है 5 तत्वों के बारे में। 5 तत्वों का आपके भवन, आपके घर, आपके ऑफिस और आपके जीवन से क्या संबंध है। और अगर आपने ये तत्व समझ लिए तो समझ जाइएगा कि जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतों को दूर करने का राज आपने समझ लिया। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 तत्व कौन से हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। और ये तत्व किसी न किसी रूप में हमारे आसपास हमेशा ही विद्यमान रहते हैं, कभी शेप्स के रूप में, कभी रंगों के रूप में और कभी आपके ग्रहों के तत्वों के रूप में। मंगल, सूर्य जहाँ पे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा वहाँ पे जो हैं वो जल तत्व हैं, शनि पृथ्वी तत्व हैं और इसी तरह से राहु आकाश तत्व हैं। हम देखते हैं कि ग्रहों के रूप में या आसपास हमारी जो शेप्स है ना, इनके रूप में भी तत्व हमारे जीवन में रहते हैं। सपोज करिए किसी के जीवन में उसको धन की रेगुलरिटी की दिक्कत आ रही है, रेगुलरली धन नहीं आ रहा है, तो इसका एकमात्र मतलब है कि उसके चंद्रमा कमज़ोर हो रहे हैं। अब चंद्रमा कमज़ोर होने की 2 वजहें हो सकती हैं। पहली कि उनकी रॉन्ग दिशा में जल तत्व है, जल तत्व रॉन्ग होगा तो चंद्रमा कमज़ोर होंगे ही होंगे। जितनी भी वेव वाली शेप्स होती है ना, चाहे वो पर्दों में इस तरह की शेप हो, चाहे कोई पेंटिंग हो, चाहे आपके घर में वेव शेप में कोई भी आपका क्राफ्ट लगा हो, ये सारी की सारी शेप जल तत्वों को इंडिकेट करती हैं। अब सपोज करिए आपके घर में जो अग्नि की दिशा है यानी साउथ ईस्ट, इसमें ये वेव शेप हो जाएंगी या इसमें इस तरह की शेप वाले कर्टन्स भी हो जाएंगे ना, तो ये आपके चंद्रमा को वीक करेंगे। आपको इसका नतीजा जो है डायरेक्टली किस शेप में नजर आएगा, मन परेशान रहना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में रेगुलर धन की जो दिक्कतें हैं ना वो आनी शुरू हो जाएंगी, अवेलेबल कैश की कमी आनी शुरू हो जाएगी। इवन दूसरे केस में जहाँ पे अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, वहाँ पे भी जल तत्व सूख जाता है। अब अग्नि तत्व हर ट्रायंगुलर शेप जो है ये अग्नि तत्व है, जो भी अष्टभुजी शेप होती है वो भी अग्नि तत्व होती है। लाल रंग, गुलाबी रंग, ऑरेंज कलर, ये सारे कलर जो हैं ये अग्नि तत्व होते हैं। तो अगर आपके जीवन में अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा होगा ना तो जल तत्व अपने आप सूख जाएगा। अब आपके घर में आप नोट करिए, जो जल की दिशा है यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा, इवन नॉर्थ दिशा, यहाँ पे गलती से आपने लाल रंग तो नहीं दे रखा है। कई बार लोग नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होता है, वहाँ पे मंदिर के रूप में काफ़ी सारा लाल रंग दे देते हैं, वो भी रॉन्ग हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो, ज़्यादातर क्रीमिश वाइटिश कलर रखिए, जितना कम लाल रंग आप रख सकते हैं उतना कम रखिए। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में रसोई होगी, वहाँ पे अग्नि स्थान होगा, तो भी जल तत्व सूखेगा। तो इस तरह से इन तत्वों का जो मेल है ना, ये बहुत ही ज़रूरी आपको एक सामंजस्य बिठा के रखना है। शनि पृथ्वी तत्व को भी इंडिकेट करते हैं और हर तरह का जो मटमैला रंग, जो गहरा मिट्टी जैसा रंग है, ये भी आपका पृथ्वी तत्व होता है। अब पृथ्वी तत्व जो है ये आपके जीवन में एक्सेस हो जाएगा तो आप लेजी हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व जो है आपके जीवन में बहुत कम रहेगा तो आपको जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब हर तरह का जो स्क्वायर एलिमेंट होता है ये शेप पृथ्वी तत्व कहलाती है। अब आपके घर में आप देखिए कि अगर आपके बेडरूम में बहुत सारी स्क्वायर शेप के कोई ना कोई क्राफ्ट या इस तरह का कोई सजावटी सामान भी पड़ा हुआ है ना, या ब्रास का या इस तरह के मटमैले या मिट्टी रंग का कोई बहुत ज़्यादा अधिकता है, तो आपके जीवन में लेजीनेस ज़्यादा आने के आसार बन सकते हैं। साउथ वेस्ट कोना जो है ये पृथ्वी तत्व का कोना है। यहाँ पे अब पृथ्वी कोना कोई चीज़ कौन हिला सकता है? वायु तत्व। वायु तत्व होता है रेक्टेंगल एलिमेंट्स। आपका कोई भी बादलों की फोटो, किसी तरह का कोई रेक्टेंगुलर शेप की कोई चीज़, ये आपके घर के साउथ वेस्ट में होगी, यह पृथ्वी तत्व को कमज़ोर करती चली जाएगी। नतीजा, आपको जीवन में हर काम में काम 99 पे आके रुकना, जीवन में स्टेबिलिटी का अभाव होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फील हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये जो तत्व होते हैं ना, आपको इनको शेप के रूप में, इनको आपको घर के वास्तु में, अपने जीवन में बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए क्विकली जान लेते हैं कि हर तत्व आपके जीवन में प्रभाव क्या डालता है। अग्नि तत्व की अधिकता एक्सीडेंट्स करवाती है, गुस्सा दिलाती है। अग्नि तत्व की कमी आपको जीवन में किसी भी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचने देती है, बैलेंस रहना चाहिए। जल तत्व की अधिकता आपको इमोशनल बनाती है। जल तत्व की कमी आपके लिए अवेलेबल कैश की कमी करवाती है, आपको मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती है। अगर आपके जीवन में पृथ्वी तत्व की अधिकता है तो आपका मोटापा बढ़ सकता है, आप लेजी हो सकते हो। पृथ्वी तत्व की कमी है तो जीवन में स्टेबिलिटी ही नहीं आ सकती है। वायु तत्व आपका बहुत सारा अधिक है ना, तो ज्ञान बड़ा सारा ले लोगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे। वायु तत्व कम है तो आपके अंदर इंक्विजिटिवनेस, चीज़ों को जानने की इच्छा शक्ति ही खत्म हो जाएगी, कुएं के मेंढक बन के रह सकते हो।
आकाश तत्व आपके जीवन में बहुत अधिक है ना, तो आप लोगों की चीज़ों को हथियाने का सोच सकते हो, एक्सपेंशनिस्ट बन सकते हो। आकाश तत्व आपका कम है तो हमेशा आपको घुटन फील होगी, हमेशा आपको लगेगा कि लोग आपको आपका यथोचित सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको स्पेस क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप इन एलिमेंट्स को अपने जीवन में आने वाली निशानियों से भी पहचानिए और ध्यान दीजिएगा कि घर की सही दिशा में सही तत्व की शेप ही पड़ी हो। तो इतनी जानकारी भी अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए ना केवल पंच तत्व बैलेंस होंगे, आपका जीवन भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो ये जानकारी थी, यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।